झारखंड पुलिस अपराधी और गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। एक एक्शन प्लान के तहत रणनीति बनाकर ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर सभी गैंग और हथियार तस्करों को सलाखों के पीछे भेजने में लगी है। इसी कड़ी में बात राजधानी रांची की करें तो रांची में अवैध हथियार की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, तो दूसरी तरफ रामगढ़ में पुलिस ने पांडे गिरोह के गुर्गे को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और फिर कार्रवाई की गई है। सबसे पहले बात रामगढ़ की कर लेते हैं। रामगढ़ पुलिस को एक सूचना मिली कि कुछ गैंग के लोग शूटर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए निकले हुए हैं, जिसके बाद रात्रि 2:30 में एक टीम गठित कर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रामगढ़ अरगड्डा रोड स्थित बड़का चुम्बा जाने वाली सड़क के चौराहे के पास काले रंग की पल्सर को रोका गया, जिसमें 2 युवक सवार थे और जीएम ऑफिस अरगोड़ा की ओर आते दिखाई दिए। इस दौरान जैसे रुकने का इशारा किया, वह भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जवानों ने उसे पकड़ लिया और जब तलाशी ली गई तो उनके पास से हथियार और कई जानकारी मिली है। सबसे पहले बात करें जिनकी गिरफ्तारी हुई तो बादल कुमार, जो रामगढ़ का रहने वाला है, और दूसरा युवक सोनक नंदी, वह भी पतरातू इलाके का रहने वाला है। दोनों को तुरंत हिरासत में लिया गया और तलाशी ली गई, जिनके पास से कमर में घुसा हुआ एक देसी पिस्टल और दाहिने पॉकेट में 9 mm का जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं सोनू नंदी के दाहिने कमर में घुसा हुआ एक देसी पिस्टल और बाएं में 9 mm की जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साइकिल पर सवार होकर कुछ व्यक्ति है जो आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं, फायरिंग करने वाले हैं। इस सूचना पर त्वरित हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी चंदन वत्स की नेतृत्व में एक टीम तैयार किया गया है। हमारे रामगढ़ थाना प्रभारी उनके कई सारे सब इंस्पेक्टर ने तुरंत पूरे क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया और इसी क्रम में सिरका अरगड्डा बड़का चुम्बा जाने वाले रोड पे एक पल्सर बाइक से 2 व्यक्ति आते हुए दिखे। पुलिस के द्वारा रोके जाने पे वो लोग भागने लगे, उनको पकड़ा गया और पकड़े जाने पे उनकी तलाशी ली गई और उनका नाम पता पूछा गया। तो एक ने अपना नाम बादल कुमार बताया, जो कि स्टाफ क्वार्टर कैंटोनमेंट का रहने वाला है। दूसरा हेसला सोनू नंदी, जो कि हेसला पतरातू का रहने वाला है। दोनों के कमर से एक पिस्टल मिला और दोनों के पास से जिंदा गोली बरामद हुई है। कुल 2 9 mm के पिस्टल बरामद हुए हैं, 3 जिंदा गोली बरामद हुई है, एक पल्सर बाइक बरामद हुआ है और 2 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ है। और ये लोग पेशेवर अपराधी है। इसमें सोनू नंदी पूर्व में भी जेल जा चुका है। विस्तार से पूछे जाने पे इन्होंने बताया कि ये पांडे गिरोह के लिए काम करते हैं और लेवी और रंगदारी नहीं मिलने के कारण ये किसी बड़ी घटना को फायरिंग करके अंजाम देने वाले थे और सही समय पर हमारी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और प्रोहिबिटेड आर्म्स इनसे बरामद किया गया। थैंक यू। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई की बात करें तो रांची पुलिस को सूचना मिली कि हथियार तस्कर पिस्टल के सप्लाई करने रांची पहुंचने वाले हैं, जिसके आधार पर मांडर थाना क्षेत्र में एक टीम बनाकर छापेमारी शुरू की गई। मांडर थाना क्षेत्र से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जो बिहार से रांची हथियार की सप्लाई करने आए हुए थे। लेकिन पुलिस की चौकसी से एक बड़ी घटना टली कि कैसे वह हथियार सप्लाई करते और इसके बाद फिर वह किसी वारदात को अंजाम देते। इस पूरे मामले का खुलासा रांची के ग्रामीण एसपी परवीन पुष्कर ने किया। ये अवैध आर्म्स की तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। 13 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि खिलाड़ी से मैक्लोस्कीगंज जाने वाला एक स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर आर्म्स होने की सूचना थी कि जो सोनू अंसारी नाम का व्यक्ति जा रहा है और किसी घटना को अंजाम देने वाला है। तो इस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और खिलाड़ी से मैक्लोस्कीगंज जाने वाले मार्ग पे एंटी क्राइम चेकिंग स्टार्ट की गई। तो लगभग 1 बजे एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आते दिखी और उसमें 2 लोग मौजूद थे। उन दोनों को सर्च करने पे एक आर्म्स की रिकवरी और 2 जिंदा कारतूस वहाँ पे पकड़े गए। तो गिरफ्तार अभियुक्त जो सोनू अंसारी था वो खिलाड़ी का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त भी खिलाड़ी का था। उसने बताया कि उसने आर्म्स विशाल सिंह नामक व्यक्ति से प्राप्त किया है, जो कि मांडर का रहने वाला है। तो विशाल सिंह के लिए मांडर थाना प्रभारी और जो पूरी टीम है उन्होंने करगे गांव में रेड किया और विशाल सिंह को पकड़ा। विशाल सिंह के भी पोजीशन में
एक पिस्टल बरामद हुआ। उसने बताया कि वो एक अभिषेक शर्मा के लिए काम करता है। अभिषेक शर्मा ये पूरे गैंग का सरगना है जो कि बाहर से आर्म्स मंगाता है और यहाँ पे बेचने का काम करता है। तो उसी के निशानदेही पे अभिषेक शर्मा गांव हाथमा मांडर अभिषेक शर्मा के को चिन्हित किया गया और वहाँ पे रेड किया गया। तो अभिषेक शर्मा और करण गोप 2 लोग वहाँ पे मौजूद मिले और दोनों के पास से पिस्टल बरामद हुआ। तो इन टोटल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और तीनों के पास से पिस्टल बरामद हुआ है। एक पिस्टल मैक्लुस्कीगंज में जो बरामद हुआ था, तो उन दोनों अभियुक्तों को कल जेल भेज दिया गया है। जो अभिषेक शर्मा है उसका एक आपराधिक इतिहास रहा है। वो चानो में आर्म्स एक्ट के केस में पहले भी जेल जा चुका है और उसने कन्फेस किया कि वो डेहरी बिहार से आर्म्स लाता है, कभी बस से कभी ट्रेन से, और यहाँ पे आके इसको बेचता है। वो लगभग 30-40 हज़ार में एक आर्म्स को प्रोक्योर करता है, एक पिस्टल को प्रोक्योर करता है। फिर उसके बाद अपने जो गुर्गे हैं उसको आर्म्स बेचने के लिए देता है और उसके बाद कमीशन बेसिस पे ये आर्म्स 50,000 60,000 तक ये बेचता है। तो टोटल अभी 3 देसी पिस्टल, 10 7.65 की गोली और 4 मैगजीन जो है उसकी बरामद की गई। तो जाहिर है कि जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है उससे गैंगस्टरों के साथ साथ उन नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश पुलिस की है जो तमाम सिंडिकेट को आगे बढ़ाते हैं, चाहे गैंग को या फिर उसे हथियार मुहैया कराने वाले लोग। तमाम जगहों पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।